हेलो फ्रेंड, आज हम नाइन्थ क्लास विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न अक्टूबर में पेपर होने वाले हैं, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर ही पहले लेकर आ रहे हैं। चैप्टर वाइज कंपटीशन के लिए बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की अवस्था पर ताप का क्या प्रभाव होता है। पदार्थ की अवस्था पर ताप का क्या प्रभाव होता है, यानी किसी पदार्थ पर ताप बढ़ने पर ठोस द्रव्य में और द्रव गैस में बदल जाता है, जबकि तापमान कम करने पर गैस द्रव्य में और द्रव ठोस में बदल जाती है तथा पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे तेजी से कंपन करने लगते हैं और अधिक स्थान घेरने लगते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, नहाने के बाद हमें ठंड क्यों महसूस होती है। नहाने के बाद शरीर पर पानी की कुछ बूंदें रह जाती हैं, यानी कितना भी हम पोंछ लें लेकिन कुछ तो नमी रह जाती है ना। तो नहाने के बाद शरीर पर पानी की कुछ बूंदें रह जाती हैं। इन बूंदों का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा हमारे शरीर से ले ली जाती है, जिसके कारण हमें ठंड महसूस होती है। प्रश्न नंबर 3, ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं तथा उन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता है। क्यों? ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं, उन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके कण एक निश्चित स्थान पर कसकर और सघन रूप से जुड़े होते हैं। यानी ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वो बहुत पास में होते हैं, सघन होते हैं और उनके बीच बहुत कम अंतर होता है, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से गति करने और एक दूसरे के ऊपर फिसलने से रोकते हैं तथा जब उन पर दबाव डाला जाता है तो वह खाली जगह न होने के कारण टूट जाता है। यानी संपीडित नहीं होता और क्या होता है, टूट जाता है या विकृत हो जाता है, लेकिन संपीडित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पहाड़ी क्षेत्रों में भोजन पकाना क्यों कठिन होता है और कुकर के प्रयोग से भोजन पकाना क्यों सरल होता है। अब पहाड़ी क्षेत्र में, यानी पहाड़ बहुत ऊंचा होता है ना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भोजन पकाना कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे समुद्र तल की अपेक्षा जल का क्वथनांक कम हो जाता है। अब क्वथनांक कम होने के कारण उबलते समय ऊष्मा कम होती है, जिससे खाद्य पदार्थ को कम ऊष्मा प्रवाहित होती है, जिससे भोजन पकने में अधिक समय लगता है। यानी क्या कहने का मतलब क्या है, ऊष्मा जिससे खाद्य पदार्थ को कम ऊष्मा पर, यानी कि अपनी भाषा में बोलो तो उसको आंच कम लगेगा। जब आंच कम लगेगा तो भोजन देर में पकेगा, भोजन पकाने में अधिक समय लगता है तथा दाब बढ़ने पर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने पर क्या होता है, दाब बढ़ने पर प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, जिससे खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, द्रव की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव यानी हर बहने वाला पदार्थ द्रव होता है, जैसे तेल हुआ, पानी हुआ, दूध हुआ, ये सब चीज़ हुआ। द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव बर्तन या पात्र के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है। जिस बर्तन में हम उस द्रव को रखेंगे, पानी को रखेंगे, उसी के अनुसार वो अपना आकार ग्रहण कर लेगा। इसके कण ठोस की तरह पास पास तो होते हैं लेकिन यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। यानी अगर हम द्रव को कहीं ज़मीन पर गिरा देंगे, फर्श पर गिरा देंगे तो बह जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र है, तुरंत ही फैल जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तो हमने 5 ही क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 5 और करा देंगे। इसी तरह हम जितने चैप्टर हैं सब कंप्लीट करा देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।